इधर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वेलकम टू वीडियो नंबर 27 जहाँ पे अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले जिसका नाम है नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस। ये एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है। सबसे पहली बात तो हमको इस वीडियो में ये समझना है कि होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस प्रॉब्लम में कहीं लिखा नहीं रहेगा, हमको कैसे आइडेंटिफाई करना है पहले अपन उस चीज़ को समझेंगे। उसके बाद इसी पर्टिकुलर वीडियो में हम इस बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम को अपन यहाँ पे सॉल्व भी करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। देखो, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में बस एक फर्क है, वो ये है कि ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो रहेगा वो सभी टर्म्स के लिए सेम रहेगा। कौन से केस में? होमोजीनियस केस में। लेकिन अगर आपका नॉन होमोजीनियस केस दिया हुआ है तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव जो रहेगा वो सेम नहीं रहेगा सभी टर्म्स पे। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अपन इस वाले प्रॉब्लम को देखेंगे तो यहाँ पे आपको डी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे 2d डैश लिखा हुआ है। ओके, 2d d डैश लिखा हुआ है, यहाँ पे d डैश स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे -2d लिखा हुआ है, यहाँ पे -2d डैश लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5, टोटल 5 टर्म्स हैं यहाँ पे फंक्शन ऑफ d एंड d डैश में। तो यहाँ पे जो है ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव इसका कितना है? 2 है। यहाँ कितना है? अगेन 2 है। यहाँ कितना है? अगेन 2 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। यहाँ पे कितना है? 1 है। तो ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव देखोगे तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, है ना? यहाँ पे क्या है? वेरी कर रहा है। यहाँ पे तीनों केस में अपना क्या है? तीनों टर्म्स के लिए ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 2 है, यहाँ पे दोनों के लिए ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव 1 है। तो चूंकि यहाँ पे एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश में, दैट इज फंक्शन ऑफ डी और डी डैश में, हमको ऑर्डर डेरिवेटिव सेम नहीं मिल रहा है, तो हम इस इक्वेशन किस में काउंट करेंगे? नॉन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस में काउंट करेंगे। अगर सारे सभी, जैसे मान लो यहाँ पे ये तीन, अगर ये तीन अगर होते और दो अगर नहीं होता तो क्या होता? फिर ये अपना होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स अपना ये टॉपिक होता। फिर हम सी एफ ऑफ पी आई निकालते। यहाँ भी मुझे सी एफ ऑफ पी आई ही निकालना है। यहाँ भी हमको क्या निकालना? सी एफ ऑफ पी आई ही निकालना है, बट सी एफ निकालने का जो तरीका रहेगा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। वो क्या है? लेट अस डिस्कस। टू फाइंड सी एफ, सी एफ मतलब क्या? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। हमें पहले करना क्या है? फैक्टराइज। जो भी आपका फंक्शन ऑफ डी और डी डैश दिया रहेगा उससे हमें फैक्टराइज करना है इन द फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म डी माइनस एम डी डैश माइनस सी। ओके, इस वाले फॉर्म में मुझे फंक्शन ऑफ डी कमा डी डैश को फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के बाद ये हमारा क्या है? फॉर्म है। अब मुझे करना क्या है? इसका सॉल्यूशन को डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना है। द सॉल्यूशन ऑफ डी माइनस एम डी डैश माइनस सी into z is given by equal to 0 is given by z equals to e to power cx into phi of y plus mx। मान लो यहाँ पे अपने पास जो प्रॉब्लम दिया हुआ है उसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, तो पहले फैक्टर के लिए भी सॉल्यूशन ये होगा, सेकंड फैक्टर के लिए भी सॉल्यूशन क्या होगा? यही होगा। मुझे दोनों फैक्टर के लिए डिफरेंट डिफरेंट निकालना पड़ेगा। एंड एट द लास्ट the solution of corresponding the solution corresponding to various factors are added up to give the complementary function। फाइनल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अपना कैसे निकलेगा? जब मैं सभी सॉल्यूशंस को ऐड कर लूंगा। सभी सॉल्यूशंस जैसे मैं बताया आपको एग्जांपल के रूप में, मान लो आपके पास क्या है? दो फैक्टर्स हैं इस वाले फॉर्म के, तो दोनों बार हमको निकालना पड़ेगा। ओके, मुझे करना क्या है? सी एफ निकालना है। तो दोनों का अपन जब आपस में ऐड करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मिलेगा। तो इस टाइप से जो हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, पीआई का टेक्निक एग्जैक्टली वही रहेगा जैसे कि हमने होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस में देखा हुआ है फ्रॉम वीडियो नंबर 17 टू 26। लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रॉब्लम। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश इंटू जेड इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2y। आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम दिया हुआ है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है आपको यहाँ पे। द गिवन लीनियर इक्वेशन इज इन नॉन होमोजीनियस फॉर्म। ओके, हमारा जो लीनियर इक्वेशन वो किस फॉर्म में है ये? मतलब ये कौन सा इक्वेशन अपना है? ये नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं। तो हमें क्या करना है? एफ ऑफ डी कॉमा डी डैश देखना है, जो कि क्या होगा? जो ब्रैकेट में है, उसको अपने को यहाँ पे लिखना है, दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2d डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d डैश। ओके, अब यहाँ पर देखोगे तो ये जो पार्ट है ये अपना क्या है? d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर है। तो इसको अपन लिख लिए। यहाँ पे अगर अगर अपन -2 कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास क्या बचेगा? यहाँ पे d प्लस डी डैश बचेगा। अब दोनों में से अपन क्या निकाल सकते हैं कॉमन? दैट इज d प्लस डी डैश कॉमन निकाल लेंगे। तो व्हाट इज लेफ्ट? दैट इज d प्लस डी डैश माइनस 2। तो उसको अपन यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे कितने फैक्टर्स हैं? दो फैक्टर्स है, d माइनस एम डी डैश माइनस सी के फॉर्म में। Since the solution corresponding to the factor d minus m d dash minus c is given by z equals to क्या होता है? e to power cx
ई टू पावर सी एक्स इंटू फाइव ऑफ वाई प्लस एम एक्स। अगर मैं फर्स्ट वाले फैक्टर को देखूंगा मैं, ओके, ये इसको अगर मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे m की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 0x, क्योंकि c के लिए यहाँ पे क्या है 0 है, सो e टू पावर 0x दैट इज 1 into phi of y plus mx. What is m? That is -1. So this will become y minus x. So phi 1 of y minus x is the solution for the first factor. सेकंड के लिए हम निकालेंगे वैसे ही। तो यहाँ पे अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूँ, ओके, इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूँ तो what is m? That is again -1. What is c? That is how much? 2. ओके, c के लिए कितने यहाँ पे है 2 है। तो यहाँ पे अपना जो सेकंड वाले फ्रैक्शन का जो सोल्यूशन होगा दैट इज e to the power cx, that is e to the power 2x into phi 2 of y plus mx. What is m? That is -1. So this is y minus x. तो अपन क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स के लिए जो सॉल्यूशन निकला हुआ है उसको अपन ऐड कर लेंगे एंड दिस इज व्हाट, दिस इज माय cf, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। आई एम श्योर कि आपको यहाँ तक का कोई भी डिफिकल्टी समझने में नहीं हुआ होगा। और यही जो cf का जो तरीका है निकालने का वही थोड़ा डिफरेंट है नॉन होमोजेनियस केस में। बाकी जो pi निकालने का जो टेक्निक होगा वो एग्जैक्टली सेम है। ओके, सो पी आई निकालते हैं। तो पी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी कॉमा डी डैश को अपन यहाँ पे लिख लेंगे जो भी आपको दिया है यहाँ पे प्रॉब्लम में। ओके, फिर उसके बाद इनटू जो आपको फंक्शन दिया हुआ है ना, जो आपको जो दिया दैट इज साइन ऑफ x प्लस 2y, उसका एज इट इज अपन यहाँ पे लिख लेंगे। ओके, होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस में हमने डिटेल में समझा हुआ था कि जब भी मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में दिया होगा फंक्शन f ऑफ x, y, उस केस में क्या करते हैं, हमें देखना है कि डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश का स्क्वायर कौन से टर्म्स हैं, है ना, उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं किससे, डी स्क्वायर को अपन रिप्लेस करते हैं माइनस एम स्क्वायर। व्हाट इज एम? एम क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है। व्हाट इज एक्स का कोफिशिएंट हियर, दैट इज 1। तो यहाँ पे एम की वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है। और यहाँ पे डी डैश स्क्वायर जगह पे अपन क्या रखते हैं, -n स्क्वायर, -n स्क्वायर। व्हाट इज n? दैट इज वाई का कोफिशिएंट। यहाँ पे अपना क्या है n की वैल्यू दैट इज 2। ओके, और डी डैश डी इंटू डी डैश की जगह पे अपन क्या रखते हैं, -m/n, तो -1/2। ओके, तो यहाँ पे डी डैश डी स्क्वायर जगह अपन क्या रखेंगे, -n स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा विद नेगेटिव साइन दैट इज -1। अब डी डी डैश की जगह अपन क्या रखेंगे, -m/1 दैट इज -1/2 दैट इज -2। डी डैश के स्क्वायर जगह पे अपन क्या रखेंगे, -n स्क्वायर। व्हाट इज n? दैट इज 2, 2 स्क्वायर दैट इज 4 विद नेगेटिव साइन दैट इज -4। ओके, तो डी स्क्वायर डी डी डैश और डी डैश स्क्वायर जगह पे अपन रखेंगे दैट इज -1, -2 एंड -4 रेस्पेक्टिवली। बाकी यहाँ पर देखोगे ये दोनों टर्म अपने पास डी स्क्वायर या डी डी डैश या डी डैश स्क्वायर के टर्म में यहाँ पे हमको यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो उसको अपन एज इट इज रखेंगे। आगे देखेंगे स्टेप्स उसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 अपॉन में यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ पे 2 इंटू दिस इज वॉट -2 दैट इज -2 इंटू 2 दैट इज -4। यहाँ पे आ जाओ दैट इज -4 अगेन, -4 आ गया। यहाँ पे अपन -2 कॉमन निकालें दैट इज डी प्लस डी डैश इंटू साइन ऑफ x प्लस 2y को अपन एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। ओके, अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो ये अपना क्या हो जाएगा, ये पूरे पूरे टर्म के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, -9 हो जाएगा। तो ये टर्म भी नेगेटिव है, ये भी अपना क्या नेगेटिव है, तो नेगेटिव हम बाहर निकाल दिए। 2 इंटू डी प्लस डी डैश प्लस 9 इंटू साइन ऑफ x इंटू एक्स प्लस 2y को अपन एज इट इज यहाँ पे लिख लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास यहाँ पे क्या है 1 अपॉन ये अपना क्या है x, अगर इसको मैं पूरा x मान लो, इसको y मान लो, तो अपना क्या है, ये x प्लस वाई के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे दैट इज x माइनस वाई अपॉन में x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे। ओके, x माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई से अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी कर दिए। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस वाई, और नीचे में जब x माइनस वाई आएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव साइन एज इट इज है। हियर वी हैव 2 इंटू डी प्लस डी डैश -9, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर। तो ये अपने क्या होगा, 2 इंटू डी प्लस डी डैश का स्क्वायर -9 का स्क्वायर इंटू साइन ऑफ x प्लस 2y एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे नेगेटिव है, नेगेटिव जब अंदर डालूंगा तो क्या होगा, ये 9 माइनस 2 इंटू डी प्लस डी डैश हो जाएगा। अपॉन में इसको अपन स्क्वायर है तो उसको ओपन कर लेते हैं दैट इज दिस विल बिकम 4। ये अपने क्या है, डी प्लस डी डैश का स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी डैश प्लस डी डैश का स्क्वायर -9 का स्क्वायर दैट इज 81 इंटू साइन ऑफ x प्लस 2y हो गया। ओके, अब इसको भी अपन ओपन करेंगे
तो क्या होगा यहाँ पे 9 इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई दैट इज एज इट इज माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस टू वाई। तो यहाँ पे मुझे करना क्या, ऑपरेट करना है, तो माइनस टू को अपन एज इट इज रख लिए, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन विल बिकम कॉस, सो कॉस ऑफ एक्स प्लस टू वाई। ओके, यहाँ पे डी मतलब क्या होता है, डी मतलब होता है डेल एक्स, ओके, डेल अपॉन डेल एक्स, दिस इज व्हाट डी। वैसे अगर मैं निकालना चाहता हूँ डेल अपॉन डेल वाई दैट इज अपने क्या, ये डी डैश है। ओके, आगे देखेंगे दैट इज अगेन यहाँ पे क्या होगा, माइनस टू इंटू डी डैश होगा, ओके, ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई। तो यहाँ पे माइनस टू को अपन एज इट इज रख लिए, बट यहाँ पे डी डैश लिखा है, मतलब क्या है, मैं वाई के रेस्पेक्ट पे यहाँ पे अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ पार्शियली। तो ये क्या होगा, कॉस ऑफ एक्स प्लस टू वाई इंटू, देखो वाई का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, टू है, तो यहाँ पे टू का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, अपॉन में यहाँ पे अगेन साइन के लिए अपन सॉल्व करेंगे, दैट इज डी स्क्वायर जगह पे अपन यहाँ पे माइनस वन पुट करेंगे, यहाँ पे डी डी डैश की जगह पे माइनस टू पुट करेंगे, और डी डैश स्क्वायर जगह पे हम क्या पुट करेंगे, माइनस फोर पुट करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा फाइनली, ये वाला पार्ट मिलेगा, दैट इज फोर इंटू, इन प्लेस ऑफ डी स्क्वायर वी नीड टू पुट माइनस वन, in place of, yeah, here we have 2 into d d dash. What is d d dash? That is minus 2, so 2 into minus 2 that is minus 4 again. Here we have d dash square, यहाँ पे अपने पास d dash square दिया, that is कितना होगा ये, माइनस फोर हो गया, माइनस 81। ओके, ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो माइनस फोर दैट इज माइनस एट, माइनस वन दैट इज माइनस नाइन, माइनस नाइन इंटू फोर दैट इज माइनस थर्टी सिक्स, तो माइनस थर्टी सिक्स माइनस एट्टी वन कितना हो गई है, माइनस वन वन सेवन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ वन अपॉन वन वन सेवन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते क्या होता है, यहाँ दैट इज नाइन इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई एज इट इज, यहाँ पे क्या है, टू इंटू दैट इज माइनस फोर हो जाएगा, यहाँ पे माइनस टू है, दैट इज माइनस सिक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स प्लस टू वाई हो गया यहाँ पे। ओके, ठीक है, अब अगर मैं देखूँ यहाँ पे नाइन है, यहाँ पे क्या है, सिक्स है, तो अपन थ्री कॉमन निकाल सकते हैं, तो थ्री कॉमन निकाल दिए, और ये नेगेटिव साइन को अपन जब अंदर लेके आएंगे तो ये अपना फर्स्ट टर्म हो जाएगा, अपना ये सेकंड टर्म हो जाएगा, दैट इज ये अपना पॉजिटिव टर्म, ये अपना नेगेटिव टर्म, दैट इज टू इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इंटू साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ पे थ्री कॉमन निकाल चुका हूँ। अब इसको जब मैं यहाँ पे कैंसिल करता हूँ तो नीचे अपने पास क्या रहेगा, 39 रहेगा, ऊपर अपने पास वन रहेगा, तो इसको सॉल्व करिए, विल गेट वन अपॉन 39 टू कॉस एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इंटू साइन एक्स प्लस टू वाई। तो ये अपने क्या हुआ, फाइनल पी आई की वैल्यू हो गई। तो सी एफ हमने ऑलरेडी यहाँ निकाला हुआ था, दैट इज फाइव वन ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस ई टू पावर टू एक्स इंटू फाइव टू ऑफ वाई माइनस एक्स, और हमने पी आई भी निकाल लिया हुआ है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कंप्लीट सॉल्यूशन चाहिए। सो द कंप्लीट सॉल्यूशन इज गिवन बाय z इक्वल्स टू फाइव, ये अपना क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दैट इज सी एफ, और ये अपना क्या हो जाएगा, पी आई हो जाएगा, दैट इज फाइव वन ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस ई टू पावर टू एक्स फाइव टू ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस वन अपॉन थर्टी नाइन इंटू टू इंटू कॉस ऑफ एक्स प्लस टू वाई माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स प्लस टू वाई। दिस इज माई फाइनल आंसर। ओके, थैंक यू सो मच।